अब हम लोगों ने एक बार आप लोगों ने डेमो लेक्चर देखा होगा चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है, लेकिन अब स्टार्ट हम लोग पहले से ही कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। ओके, चलो तो अब हम लोग हमेशा टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ते हैं। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसीलिए स्क्रीन को शेयर किया है कि जिससे सबके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, किसी को कोई भी डाउट हो तो बाद में मुझे लास्ट में पीरियड खत्म होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, डाउट सॉल्व एक बार कर देंगे। एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट हमने इसके लिए लिया है कि आप लोगों के लिए थोड़ा अभी इजी वे हो जाए। अब चैप्टर नंबर 4 का ही हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स, सॉरी ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स है क्या हमारे लिए, सब लोग ई कॉमर्स के बारे में जानते तो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ओके, तो इधर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमारा एक्चुअली क्या होगा, लॉकडाउन के अंदर सब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ज्यादा यूज किया है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, देन आफ्टर न्यूज देखने के लिए। और कोरोना वायरस का न्यूज तो ज्यादातर हम लोग किस में देखते थे, इंटरनेट पर हमेशा आता था। यानी ई कॉमर्स में अभी सब लोग क्या हो गए, मास्टर हो गए हैं। तो ये चैप्टर आपका टोटली रिवाइज होगा, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा सबके लिए कि जिससे क्या होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कंप्यूटर में थोड़ा हम लोग अभी क्या हो गए, टच हो जाएंगे। उसके बाद हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो 4th चैप्टर में आपका ज्यादातर क्या आएगा, इको का और डीओ का टॉपिक थोड़ा कवर हो जाएगा, जो लास्ट ईयर 11th में आप लोगों ने पढ़ा था। तो अभी इधर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स से। We are living in the era of information. Information is available for source like, underline करना ये line, source like radio, television, newspaper and internet. E-commerce जनरली किसके लिए है, किसके थ्रू हम लोग लेते हैं इंफॉर्मेशन, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट। थोड़े सिली क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन बोर्ड क्या करती है, जब भी एमसीक्यू निकालती है तो ऐसे सिली क्वेश्चन भी वो लोग रख देते हैं, बिकॉज ऑफ आप लोगों का जो पेपर निकलेगा कंप्यूटर का, उसके अंदर क्या होता है कि 40% का पेपर टफ होता है, 60% इजी वे होता है। इजी यानी टेक्स्ट बुक में जो लाइन दी है वही लाइन वो लोग रख के दे देते हैं। इस बार एक्चुअली पेपर ज्यादातर प्रैक्टिकल पर डिपेंड था, थोड़ा टफ निकला था। और प्रैक्टिकल पर डिपेंड यानी क्या था, लॉजिकली ज्यादा निकला था कि आपको कोई भी चीज करनी है तो क्यों करते हो, किस टाइप से आप लोग करते हो। इस बार का पेपर ऐसा था, तो हम लोग वही मेथड जाएंगे कि शायद नेक्स्ट ईयर का पेपर इससे भी टफ हो, अदरवाइज इससे भी इजी हो। तो हम लोग टारगेट क्या रखेंगे, थोड़े टफ पेपर का, उसके बाद हम लोग इजी पेपर के वे में जाएंगे। ठीक है, The availability of internet and mobile devices has changed the way we used to access information. People have started using internet almost every hour of the day with mobile devices. ये कब था, जब बुक बनी थी तब था। अब तो मोबाइल, आपकी सबसे बेस्ट पनिशमेंट क्या होगी, मोबाइल ले लेना। आपको लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, आप सबका क्या ले लेंगे, मोबाइल ले लेंगे। तो आप सब लोग क्या करोगे, ऑटोमेटिकली लाइन पर आ जाओगे। एनी स्टूडेंट, एनी चाइल्ड, छोटा होगा बच्चा तो उसको भी अब विदाउट मोबाइल नहीं चलेगा, तो वही चीज इधर है। अर्लियर वेबसाइट वेर यूज मेनली टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, website of an educational institute provide information regarding various courses, course content, student and its facilities. Similarly, business organization provide information regarding their products, feature of the product, their suppliers, how to order the product and so on. अब ये क्या हुआ आपका कि जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट इंटरनेट के थ्रू लेते हैं, सबको पता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, देन आफ्टर टाटा क्लिक, अभी ऐसी सारी हमारे पास जो वेबसाइट है, तो उसके अंदर हम जनरली क्या करते हैं, जो भी चीज परचेस करना चाहते हैं तो परचेस करने से पहले हम क्या देखते हैं, उसका रेट देखते हैं। देन आफ्टर कितने पीपल ने उसको लाइक किया है, कितना परसेंट उसका क्या है, पब्लिश है, यानी कितना क्या है उसको चाहिए, यानी कितने लोगों ने उसको लाइक करके रखा है। देन आफ्टर उसके फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, सिमिलर प्रोडक्ट है तो उसका रेट क्या है, उसके फीचर्स क्या है। यानी हर एक चीज हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन उसको कंपेयर भी करते हैं।
ठीक है, तो इधर वही चीज आएगी आपकी। लास्ट फ्यू डेडिकेट ड्यू टू टर्मिनोलॉजी डेवलपमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन infrastructure and software technologies, internet has become popular among the individuals as well business organizations. Internet had revolutionization the way business is conducted nowadays. अब ज्यादातर क्या होगा, इंटरनेट पर बिजनेस करेंगे। सिंपल, अभी आप लोगों को एक चीज में बता दूं, इंटरनेट पर बिजनेस करना किसको पता है? जिसको भी पता है एटलीस्ट फिंगर रेज करना, तो वो आगे का टॉपिक अब मैं उसको पूछ के पढ़ाऊंगी। रीजन अभी इतना ही है कि हम लोगों को क्या करना है, अभी थोड़ा कंप्यूटर के साथ क्या करना है, एडजस्ट करना है। अभी तक आप लोगों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, बोरिंग सब्जेक्ट है, नहीं पता चलता है, नहीं पसंद आता है, मेन चीज वही है। आपको ऐसा बोला कि कंप्यूटर का ऑनलाइन लेक्चर है, बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि जो अभी फोर्सफुली ज्वाइंट हुए हैं कि चलो पढ़ लेते, ये सब्जेक्ट क्या पढ़ना है। बट अब आपको वही चीज भी मैं बता दूं, बोर्ड के अंदर आपका स्कोरिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है। अभी आपके जो सीनियर थे इस बार, सबको पता होगा, सीनियर के बहुत सारे ऐसे भी थे जिसका रिजल्ट डाउन हुआ है। मेरे पास 2-3 स्टूडेंट ऐसे भी आए थे अभी इंक्वायरी लॉकडाउन में ही रिजल्ट आने के बाद कि मैम हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, आप क्लास पर आके पढ़ा सकते हो। हर एक सब्जेक्ट में उनके अच्छे मार्क्स है, 80 अप है। कंप्यूटर के अंदर उनके 30 मार्क्स, 29 मार्क्स है। उनको ये जुलाई में एग्जाम देनी थी, यानी अब जब एग्जाम होगी तब वो लोग देंगे। तो यही चीज हो रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ हमें कंप्यूटर पर गेम खेलना पसंद है, कंप्यूटर पर चैटिंग करना पसंद है, लेकिन वो थियरी पढ़ना पसंद नहीं है। सेम अभी वही चीज मैं देख रही हूँ सबके फेस पर। थोड़े इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, थोड़े बोर होके पढ़ रहे हैं कि बैठना है, सर ने बोला है तो बैठ जाते हैं। जितने पीरियड भरना होगा भर लेंगे, नहीं भरना है तो चलेगा। ठीक है ना सबको? ऐसा ही है ना? दिख रहे हैं सबके फेस मुझे, कौन बोर होके पढ़ रहा है, कौन इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है, कौन टाइम पास करके पढ़ रहा है। मुझे सब लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं वही देख रही हूँ सबकी स्क्रीन पे, सबके फेस। एक्चुअली लास्ट टाइम तो कंप्यूटर के लिए मैं जब आई थी 11th में डेमो के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट निकल गए थे क्लास से बाहर। कौन बैठे अभी? और वही सारे अभी दिख रहे हैं और हंस भी रहे हैं, वो भी मैं देख रही हूँ सबको। ठीक है खुशी, खुशी गोहिल, ठीक है ना? तीर्थ, क्या कर रहे हो बेटा? तीर्थ गोहिल, क्या कर रहे हो? नींद आ रही है बेटा? मैं वही बोल रही हूँ, मैं सबको देख रही हूँ। अभी मैं क्या करूँ, ये फर्स्ट पीरियड यानी इतना टॉर्चर नहीं करूंगी, ठीक है? मैम बहुत टॉर्चर करे, मैम ने तो आते ही स्टार्ट कर दिया, कोई बातचीत नहीं की, फर्स्ट पीरियड है तभी भी। लेकिन इधर इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के जो ऑलरेडी मेरे पास एक पीरियड अटेंड कर चुके हैं। डेमो का हम 11th में आए थे। लॉकडाउन है, पढ़ना नहीं पसंद है तब भी पढ़ना पड़ेगा बेटा। 12th है, बोर्ड के एग्जाम तो बोलेंगे, 11th होता तो आप लोग पास हो जाते। क्या हुआ ध्वनि? अनम्यूट करो ध्वनि, अनम्यूट। यस मैम। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? बोरिंग लगता है ना तुझे तो कंप्यूटर? ठीक है वो। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। चलो अब म्यूट कर दो। मैं इसीलिए बोले, मैं सबको देख रही हूँ इधर बैठ के, ठीक है? अब चलो इसमें से मुझे कोई भी एक अनम्यूट करके बोलोगे किसने मेरा फर्स्ट लेक्चर ये 4th चैप्टर का देखा है। क्लास में हमने 2 लेक्चर रखे थे रिकॉर्डिंग लेक्चर में, चैप्टर नंबर 4 के। कोई भी एक अनम्यूट करके बोलो कि देखा है या नहीं देखा है। आप में से किसने देखा है? ये लेक्चर तो सबके लिए रखे थे, वो तो नहीं देखा है ना? खुशी, खुशी गोहिल,
नहीं देखा है ना कुछ तुझे? नो मैम। इसलिए आज बोरिंग लग रहा है मैम पढ़ा रहे हैं तो? नहीं, यूनिट टेस्ट चल रहा है ना, इसलिए टाइम नहीं मिला था। नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, इसीलिए मैंने पहले से आज स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे पता है कि कंप्यूटर नहीं पसंद आएगा किसी को। मैं फेस टू फेस पढ़ाती हूँ तब भी ऐसा ही होता है, इसलिए अभी थोड़ी 10 मिनट में बातचीत कर रही हूँ सबके साथ। चिराग, क्या लग रहा है तुझे? चिराग शर्मा, अनम्यूट करो बेटा। अनम्यूट करो चिराग, देखो मत स्क्रीन पर, अनम्यूट का बटन दबाओ। સ્ટાર્ટ કરવું છે ને બધાએ કે નહીં કરવું? કંટાળો આવે છે? કેવું પાર્થ, આપણે તો રેડી થઈને બેઠા છે, સ્ટાર્ટ કરવું છે? आई गयो तीर्थ पण व्यवस्थित બેસીને। હવે મને આટલામાંથી કોને નથી જ ગમતો સબ્જેક્ટ? હે આમ પેલું કહેવાય ને કમ્પલસરી મેડમ સામે આમ બેસી જ જવું પડ્યું છે, બસ 2-3 પીરિયડ બેસીશું, પતી ગયું, પછી કોણ ભણવાના છે, પછી જાતે ભણી લઈશું। હે મને દેખાય છે બધાના મોઢા પરથી કે કોણ હવે બીજા પીરિયડમાં આવશે ને કોણ નહીં આવે। એકે જણ જો આમાંથી ગુલ્લી મારી છે ને એટલી વાર છે, જો બધા એકને પકડી પકડીને બેસાડીશ હવે તો અંદર। મેં તો સાગર સરના પીરિયડમાં જ વચ્ચે આવી જશે એટલે બધા આવી જશે। ઓકે ચાલો હવે સ્ટાર્ટ કરીએ પાછું, બરાબર? આ તમને લોકોને થોડી પેલું કંટાળો આવતો હતો ને એટલે વચ્ચે મેં વાતચીત કરી હતી कि हमारा टेस्ट आप्यो छे, हजू हमारा टेस्ट पत्यो ने इमीडिएटली मैडमे पीरियड स्टार्ट कर दीधो। टेस्ट था ना आज क्लास में आप सबका? अब भी खत्म हुआ है ना टेस्ट आपका, ऑनलाइन टेस्ट? कब से हो गया पार्थ? अनम्यूट करो। मैम 4:15 का हो गया था। क्या कब से हो गया था कंप्लीट? हाँ 4:15 का हो गया। ऐसा था, चलो कोई बात नहीं। नहीं पसंद है ना सब्जेक्ट? है? चलो कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी वापस, ठीक है? Last few decades, due to terminologies, development in telecommunication infrastructure and software technologies, internet has become popular among the individual as well as business organization. अभी जनरली सबको पता होगा कि हम लोग जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो अभी सारी ऐड हमें किस पर आती है? ज्यादातर मोबाइल पर। इवन अभी मैं रिसेंटली आपको बोलूं कि क्या होगा कि आप लोग अभी ऐसा है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन जैसे ओपन हो गया, अनलॉक 1 हुआ हमारा, और इवन अनलॉक 2 में जब भी हमारा क्या हो गया, मॉल और सब लोग ऑन हो गए यानी ओपन हो गए, तो इमीडिएटली सबको मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि इस दिन पे क्या है, अभी सेल रखा है, इतने % का सेल है, और सबके मोबाइल पर ही वो मैसेज आते थे। न्यूज़पेपर में आते थे लेकिन उससे ज्यादा किस पर आते थे? मोबाइल पर। इवन आप लोग ने जब भी वहां क्या की होगी, शॉपिंग की होगी, तो आपका नंबर भी उन्होंने रजिस्टर किया होगा, तो आपको SMS भी आते हैं और अब तो कॉल भी करने लगे हैं मॉल वाले। रिसेंटली मुझे अभी लास्ट वीक ही कॉल आया था इन ऑर्बिट में से कि मैम मॉल ओपन हो गया है, बहुत सेफली हमने रखा है, सेफ्टी टूल्स ज्यादा है, आप लोग प्लीज आओ शॉपिंग करने के लिए। 25% तो हमने डिस्काउंट मिनिमम रखा है, और बहुत सारी शॉप में तो 50% भी डिस्काउंट है। एक्चुअली इससे पहले मुझे कभी इन ऑर्बिट मॉल में से कॉल नहीं आया है, ओनली मैसेज आते थे। तो ये क्या हुआ हमारा, अभी ज्यादातर हम लोगों ने ई कॉमर्स का यूज किया। कि अब क्या होते हैं कि जो एड होती है वो लोग क्या करते हैं, पहले न्यूज़पेपर में आते थे, देन आफ्टर उसके बाद टीवी में आती थी, तो अब किस में आती है ज्यादातर वो एड? फोन पर। ठीक है, तो अब वही चीज इधर हमने देखी।
तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे उसका आगे वाला. Internet has revolutionized the way business is conducted nowadays. Today, internet is being used by people for various purposes like paying bill, banking, and even shopping. अभी मैंने जो चीज आप सबको बोली वो सबको अब पता चल गई कि इवन हमने क्या किया, शॉपिंग के लिए भी यूज किया. लॉकडाउन के अंदर इसमें से बैठे उसमें से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है कि जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग इंटरनेट पर से की है. इवन हमें कभी कभी ग्रोसरी की भी जरूरत पड़ती थी तो हम लोग ऑनलाइन मंगवाते थे, बाहर नहीं जाते थे. तो वो सारी चीज क्या हो गई हमारे पास इंटरनेट पे. इवन टेलीफोन बिल हम लोग भरते, इवन क्लास की फीस भी अभी तो ऑनलाइन सबने पे की होगी. तो वो सारी चीज क्या है हमारे लिए, पेइंग बिल, बैंकिंग. बैंकिंग का तो सबको पता है, कॉमर्स स्टूडेंट हो यानी बैंकिंग के बारे में तो सबको पता होना ही चाहिए. नेट बैंकिंग यूज करते हैं, देन आफ्टर एप्लीकेशन यूज करते हैं. तो वो सारी चीज क्या हो गई आपकी बैंकिंग की. ठीक है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड एक्टिविटी लाइक मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोवाइडिंग कैटलॉग, ट्रेडिंग ऑफ द स्टॉक एंड कस्टमर सर्विस. अब मैं आपको इसका एक दूसरा एग्जांपल बोल रही हूँ कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ज्यादातर हम कोई शॉप में से कोई चीज लाए उससे बेटर हम लोग कौन सा ऑप्शन लेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग का. वाई? बिकॉज ऑफ आपको कोई चीज नहीं पसंद आई तो आप रिटर्न कर सकते हो. कोई शॉप में से लाई हुई चीज जल्दी कोई शॉप वाला रिटर्न नहीं लेता है कभी कभी, लेकिन ऑनलाइन में डिस्काउंट में मिली हुई चीज भी आपको वो लोग क्या करते हैं, विद इन 10 डेज में रिप्लेसमेंट या रिटर्न भी ले लेते हैं. देन आफ्टर आपको जो भी चीज चाहिए उसका पूरा क्या मिलता है, कैटलॉग भी मिलता है. ट्रेडिंग ऑफ द स्टॉक्स, शेयर मार्केट भी आप लोग ऑनलाइन ही करते हो. पहले क्या था, शेयर मार्केट ऑनलाइन इतना नहीं था. पहले शेयर मार्केट किस पर था, नॉर्मल हमारे लिए उधर जाके बैठना पड़ता था. देन आफ्टर हम लोग क्या करते थे, शेयर परचेज करना है नहीं करना है, कौन से रेट चल रहा है, वो सारी चीज देखते थे. ठीक है. अब उसके बाद वाला आपका आया, द यूज ऑफ इंटरनेट फॉर कंडक्टिंग सच बिजनेस एक्टिविटीज नोन एज ई कॉमर्स. मेन है, अंडरलाइन करो. अभी तक जिसने भी अंदर कोई भी ड्राइंग किया है टेक्स्ट बुक में बैठे बैठे, मैंने देखा कि 2-3 स्टूडेंट अंदर ड्राइंग कर रहे थे, मैं पढ़ा रही थी तो अब मैं पढ़ा रही हूँ तो अब ड्राइंग मत करना, अब अंडरलाइन करो. किसको हम लोग ई कॉमर्स बोलेंगे, सिंपल वे में हम लोग जाएंगे, ऑनलाइन जो भी आप लोग बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो, दैट इज नोन एज अ ई कॉमर्स. ठीक है. इंटरनेट फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज ई कॉमर्स. इधर क्या बोला है, सच बिजनेस एक्टिविटी. सच यानी ऊपर जो दी है वो, लाइक मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोवाइडिंग कैटलॉग, ट्रेडिंग ऑफ द स्टॉक, कस्टमर सर्विस, ये सारी चीज. लेकिन हमें जब डेफिनेशन लिखते हैं तब हमें क्या करना है, सच वर्ड निकाल देना है. इंटरनेट फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज ई कॉमर्स. ओके. चलो अब उसके आगे, ई कॉमर्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक इंटरनेट. ई कॉमर्स में क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट. आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि जो लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी, अदरवाइज कोई क्राफ्ट में, किसी में वो लोग क्या है, मास्टर है. पार्ट टाइम करते थे लेकिन उसमें उनकी क्या है, ज्यादा मास्टरी है. तो आफ्टर 12th, अदरवाइज ड्यूरेशन 12th के ड्यूरेशन में आप लोग टाइम पास के लिए फ्री में बैठे हो, कुछ आपने चीज बना के रखी है, हैंडीक्राफ्ट, अदरवाइज ड्राइंग, पेंटिंग, ऐसा कुछ भी, तो आप लोग वही चीज अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसी साइट पर बेच भी सकते हो. अभी ऐसा नहीं है कि आप वही साइट पर से क्या करोगे, परचेस करना है, ऐसा नहीं. इवन यू आर अ सेलर ऑल्सो. ठीक है. तो वो चीज जब हम वो करते हैं वो साइट पर, तो इधर वही चीज हमारे लिए क्या होगी, बेनिफिट हो जाएगा. इट इज अ मॉडर्न बिजनेस मेथोडोलॉजी दैट एड्रेस टू नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मर्चेंट्स एंड कंज्यूमर इन कटिंग कॉस्ट व्हाइल इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये चीज क्या हुई कि हम लोग कोई भी चीज इंटरनेट पर से परचेज करना चाहते हैं तो इवन वो ओपन मार्केट है.
आपको ही पता होगा कि आप लोग शायद ऐसा सोचते हो कि हमें कोई ड्रेस परचेस करना है, अदरवाइज मुझे कोई एक्सेसरीज परचेस करनी है, तो क्या करेंगे, आप ओपन करोगे जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर, तो इमीडिएटली वो चीज क्या होगी, एक नहीं दिखाएगी, अलग अलग ब्रांड की आपको सब कुछ दिखाएगा। तो वो क्या हुआ, वन टाइप ऑफ ओपन मार्केट। फिर आपको पसंद करना है कि आपको कौन सी चीज चाहिए या नहीं चाहिए, यानी उधर कॉस्ट भी क्या मिलता है हमें, कटिंग कॉस्ट में। कटिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, बहुत कम दामों में मिलता है। प्रॉफिट क्या होता है, बहुत लेस होता है। अब उसका एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल मैं सबको दे रही हूँ। एक्चुअली चैप्टर ऐसा है कि एग्जांपल के थ्रू पढ़ोगे तो जल्दी याद रहेगा, टॉपिक आपको इजीली याद रह जाएंगे। तो उसके लिए आपका आएगा डीमार्ट। हम लोग डीमार्ट में जाके कुछ भी परचेस करते हैं तो मिनिमम वो लोग आपको 5% डिस्काउंट देते हैं, एनीथिंग। और वही चीज आप कोई नॉर्मल शॉप में जाके परचेस करते हो तो आपको एमआरपी टू एमआरपी वो लोग देते हैं। वाई, कभी तो डीमार्ट पर वही चीज पर 50% ऑफ होता है, बाय वन गेट वन भी हो जाता है। उनको कैसे उतने कम दाम में मिलेगी और दुकान वालों को क्यों नहीं मिलती है? बिकॉज ऑफ जब भी डीमार्ट ट्रेड करता है तो वो डायरेक्ट किससे करता है, उसके वेयर हाउस से ट्रेड करता है। किसके वेयर हाउस से, वो प्रोडक्ट जहाँ से बनती है उनकी डायरेक्ट कंपनी के वेयर हाउस में ही वो करता है डील। और वो एक दो प्रोडक्ट नहीं लेता है, एक दो कार्टून नहीं लेता है, यानी 2 बॉक्स लेता है, ऐसा नहीं है। वो लेगा तो 1000 में लेगा। यानी कंपनी वाले क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट डीमार्ट को बाजार में जो शॉप कीपर को देते हैं उससे भी कम दाम में डीमार्ट को देंगे। डीमार्ट को वही चीज बाय वन गेट वन में भी जब वो बेचते हैं ना तो उसको उसमें भी प्रॉफिट मिलता है, इतने कम दाम में मिलती है। और कभी भी आप डीमार्ट में जाओगे, आपको मैंने ऐसा बोला कि वेफर का पैकेट डीमार्ट में से लेके आओ, आप ओनली वेफर का पैकेट लेके ही बाहर निकलोगे कि या साथ में एक चॉकलेट भी लेके निकलोगे? तो वही चीज क्या हो गई, डीमार्ट का प्रॉफिट। वेफर में उसने आपको डिस्काउंट दिया, चॉकलेट में कम डिस्काउंट दिया, तो एक की जगह उसकी 2 चीज बिकी, तो वो क्या हो गया, उसका ओपन मार्केट है, यानी उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। वही इंटरनेट पर है कि आप लोग इंटरनेट पर जब भी कोई चीज सर्च करते हो तो आपको ऐसा है कि मुझे एक ही चीज परचेस करनी है, तो हम कभी एक चीज नहीं परचेस करते, एक की जगह हम उसका 2 चीज कोई दूसरी भी एक ऐड कर देते हैं अंदर, ये अच्छी है, काम लगेगी हमें। तो वो क्या हो गया, उन लोगों ने डिस्काउंट दिया एक पर, लेकिन उनका सेलिंग क्या हो गया, बढ़ गया। तो वही चीज क्या होगी, ओपन मार्केट में होगी। लेकिन दुकान में जाके परचेस करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। कंपलसरी हम लोग क्या करेंगे, एक चीज परचेस करनी है तो एक ही चीज करेंगे, दूसरी चीज के लिए क्या करेंगे, बहुत ज्यादा रेट है, बार्गेनिंग करानी पड़ेगी और टाइम वेस्ट होगा। ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं होता है। इवन ऑनलाइन में क्या है, 500 से ज्यादा परचेस करो तो फ्री शिपिंग है। तो हम फ्री शिपिंग की लालच में भी क्या करेंगे, एक की जगह कितनी चीज परचेस करेंगे, 2 या 3, कि मुझे बाद में आफ्टर 1 मंथ लेना है तो इससे बेटर है इसी मंथ लेके रख दूं, घर में पड़ी रहेगी, कहाँ बिगड़ने वाली है। होता है, सबको ये चीज पता है कि हम लोग एवरी टाइम करते ही है। तो वही चीज हमारे लिए क्या हो गई, ऑनलाइन ई कॉमर्स में प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलो अब अंदर आगे। It allows people to rise above the barriers of time and distance and take the benefit of global market and business opportunity। वो क्या होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी और सबके लिए क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट है यहाँ। मुझे कोई चीज मुंबई से पसंद आई है, मैं इधर से मुंबई जाऊंगी लाऊंगी तो मुझे कितना, 2 दिन मेरा बिगड़ेगा, अदरवाइज 1 डे बिगड़ेगा। कितना मेरा कॉस्ट होगा आने जाने का, ट्रैवलिंग चार्ज और सब कुछ। लेकिन वही चीज मैं ऑनलाइन परचेस करूंगी तो कोई चार्ज नहीं है, रात को मैं फ्री हूँ आफ्टर 9 o'clock, मैं 9 o'clock के बाद भी परचेस कर सकती हूँ, बिकॉज दैट इज अ ग्लोबल मार्केट एंड 24/7। मुझे कोई दुकान में जाके परचेस करना है तो मैं जाके रात को 9 बजे के बाद कर सकती हूँ? नहीं, दुकान वाला दिखाएगा भी नहीं, शायद दिखाएगा तो भी 1-2 चीज दिखा के बोलेगा इतनी आइटम है, दूसरी नहीं है, जाओ कल आना, कल न्यू स्टॉक आएगा। इंटरनेट पर ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू जितना भी पढ़ोगे ना उतना याद रखना कि चैप्टर इजी वे में हो जाएगा। सेकेंड थिंग, जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं सबको इस चैप्टर का पूरा वेब चार्ट बना के दूंगी, यानी चैप्टर के पॉइंट आपके पास रह जाएंगे, तो आपको याद रखने में भी इजी होगा। और जनरली याद रखो ना तो चैप्टर का एग्जाम्पल ज्यादा याद रखना।
तो टॉपिक अपने आप याद रह जाएंगे। एमसीक्यू है, इसके लिए मुझे ज्यादा सबका टेंशन रहता है। थियरी होती ना तो कोई भी जैसे भी गप्पा मारता ना चल जाता, पेपर में वो लोग मार्क्स दे देते क्योंकि ये सारे चैप्टर कैसे चलते हैं। लेकिन एमसीक्यू में नहीं चलेगा, 4 ऑप्शन बहुत सिमिलर देंगे हम लोग, ठीक है। Selling the product through website is fastest growing method of trading worldwide. Many different type of product and services such as book, electronic gadget, cars, holiday packages and many more are traded online. Many businesses have now set up their own website for e-commerce related activities. E-commerce create a whole world of global village from where anyone can buy anything, anytime and from anywhere. Underline. अभी मैंने इसका आपको क्या दिखा एग्जाम्पल बोला, मुंबई वाला। ई कॉमर्स क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज बना दिया है उसने। वाई? बिकॉज ऑफ आप लोग एनीथिंग, यूएसए से कोई चीज मंगवानी है, कोई रिलेटिव हमारा यूएस में नहीं रहता है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन करो मिल जाएगी वो चीज। कॉस्ट थोड़ा होगा लेकिन मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी वाली चीज नहीं मिलती है, ठीक है। एनी टाइम, कोई भी टाइम पर, रात को मंगवाओ ऑर्डर दो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, अर्ली मॉर्निंग ऑर्डर दो एक्सेप्ट करेंगे। एनीवेयर, एनीवेयर कभी भी, ठीक है, कोई भी जगह से, इंडिया से मंगवाओ, लंदन से मंगवाओ, चाइना से मंगवाओ, जहां भी आप बैठे हो आप मंगवा सकते हो, कोई भी जगह का एड्रेस दे सकते हो। अब एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स, ये जितनी भी चीज मैंने समझाई है उस सब चीज में एप्लीकेशन कोई भी जगह पे नहीं आई है। एप्लीकेशन यानी आप लोग इंटरनेट का यूज किस किस चीज के लिए करते हो, वही चीज को हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर हमें याद रखना है, पहला आएगा बुक शॉप। एक्चुअली बुक शॉप इज अ बेस्ट एप्लीकेशन फॉर ई कॉमर्स। वो चीज मैं आपको बोलूं कि कौन सी चीज वो बेस्ट कैसे होगा। इसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि आफ्टर 12th वो लोग सीए करने वाले हैं, कोई है जो बीबीए करने वाला है, तो कोई स्टूडेंट है जो लॉ में भी जाने वाला है। सबके लिए इसमें से बहुत ऐसी भी है कि जिसके लिए हमें क्या करना है, एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। और शायद ऐसा है कि अभी भी कोई स्टूडेंट कर रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन। अदरवाइज कोई ऐसे भी स्टूडेंट है कि जो स्टूडेंट को क्या करना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है आफ्टर 12th, तो वो लोग IELTS और सबके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर पे बैठ के, क्लासेस में नहीं जाना है क्योंकि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस सारे चल रहे हैं और नहीं अटेंड करने हैं, घर पे बैठ के करनी है। तो ऐसी सब चीज के लिए हम लोग बहुत सारी एंट्रेंस की बुक परचेज करते हैं। तो इसका एक चीज मैं बोलती हूँ कि आप लोग कोई भी शॉप में जाके बुक परचेज करोगे ना, तो वो लोग MRP में मैक्सिमम 10 या 15% न्यू वर्जन में देगा। न्यू एडिशन जो होगा वो न्यू एडिशन में 10 to 15% का डिस्काउंट देगा। बट आप लोग यही चीज को ऑनलाइन परचेस करोगे तो लेटेस्ट एडिशन आपको 50% तक डिस्काउंट में मिलता है। और कभी कभी तो रीफर्निश्ड बुक यानी आपको रीयूज बुक भी मिल जाती है ऑनलाइन की, जो 80-90% डिस्काउंट में मिलती है। लेकिन बुक कैसी होती है, ओनली अंडरलाइन की होगी, कभी कभी तो वो बुक कोई ओपन भी नहीं करता है। ऐसी बुक भी वो लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे रख देते हैं बेचने के लिए। क्लियर हुआ सबको? यानी कभी भी मैं आपको एक सजेशन दूंगी, कभी भी आपके बड़े या छोटे भाई बहन है या घर पे कोई है कि जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, अदरवाइज कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, तो उस सब की जो बुक्स है ना, तो मार्केट में परचेस करने से पहले ऑनलाइन उस बुक के बारे में प्राइस देख लेना, क्योंकि बहुत बार आपको बहुत कम रेट में मिलता है। JEE की बुक, मेरा ही एक स्टूडेंट था कि जिसको जब JEE न्यू आया था ना, तब उसको बुक मार्केट में मिल नहीं रही थी। साइंस का पता है सबको, JEE और नीट आता है एग्जाम, तो वो बुक उसको मार्केट में नहीं मिल रही थी। उसने उसी ऑथर की बुक इंटरनेट पर देखी ना, तो वो बुक की एक्चुअली MRP थी अराउंड 1500 के जैसी, तो वो बुक उसको मिली 400 में, न्यू एडिशन, न्यू ऑथर।
यानी जो भी बुक आपको चाहिए वो बुक एक बार क्या करना है, इंटरनेट पर देख लेना है। और इंटरनेट पर इस टॉपिक में से अब आपको याद क्या रखनी है, हर एक बुक की वेबसाइट। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। The major areas of business and commercial activity where e-commerce is widely used today included trading of goods, which compare of marketing and selling, auctions of goods, financial service like banking and insurance. Let us discuss this area briefly. E-commerce is not limited to the area discussed here but spreadly across many other developing area for doing business and other activities. Internet bookshops. Underline करना. This was one of the first application of e-commerce on internet. Which is the first application of e-commerce on internet? Internet bookshop. Customers prefer purchasing book on internet as they do not require to be physically checked and can be easily described. कैसी बुक परचेस कर सकते हो, जो बुक आप लोगों को फिजिकली चेक नहीं करनी है, आपको पता है कि बुक है क्या, उसमें कंटेंट क्या होंगे, तो ऐसी बुक आप लोग क्या कर सकते हो, इंटरनेट पर से परचेस कर सकते हो। बुक्स कैन बी इजीली शिप टू द कस्टमर प्लेस लिटर और नो डैमेज टू देम। ऑनलाइन बुक स्टोर्स नीड्स a good website displaying all the books category wise, picture of the cover page, description of the book including the number of pages, price of the book, discount and reviews of other customer. बुक की कौन कौन सी चीज को आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है ऑनलाइन, अंडरलाइन करना। वेबसाइट पर से आपको बुक की कौन कौन सी चीज मिल सकती है, कैटेगरी वाइज। आपको बुक परचेस करनी है तो कैटेगरी वाइज भी परचेस कर सकते हो, लाइक कॉमिक, लाइक स्टोरी बुक, लाइक कोई नॉवेल, यानी आपको जो टॉपिक लिखते हो उसके वाइज मिलेगी। पिक्चर ऑफ द कवर पेज, हर एक बुक का कवर पेज आपको देखने को मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि बुक कैसी है। ठीक है, डिस्क्राइब ऑफ द बुक इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेज की बुक है वो भी आपको उसमें पता चलेगा। प्राइस ऑफ द बुक, बुक की एक्चुअली प्राइस क्या है वो भी पता चल जाएगी। डिस्काउंट एंड रिव्यूज ऑफ अदर कस्टमर्स। The search of a book can be made by title of the book. अंडरलाइन करना, बुक कैसे सर्च कर सकते हो आप लोग, बुक कैसे सर्च कर सकते हो, टाइटल वाइज, ऑथर नेम वाइज, पब्लिकेशन नेम वाइज। ठीक है, पब्लिकेशन सबको पता है ना, या नहीं पता है पब्लिकेशन का, ये पब्लिकेशन है क्या वो सबको पता है कि पब्लिकेशन किसको बोला जाता है। नवनीत इज अ पब्लिकेशन। ठीक है, ऐसे ही सारे पब्लिकेशन भी होते हैं। द ऑनलाइन बुक स्टोर्स में ऑल्सो रिकॉर्डेड द कस्टमर्स इंटरेस्ट एंड इंफॉर्मेशन देम अबाउट न्यू अराइवल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन देयर इंटरेस्ट। वो क्या हुआ, आप लोग जब भी कोई भी बुक परचेस करते हो तो आपने, और ये चीज एक्चुअली सब लोग फेस कर रहे होंगे अभी, कि आपने ऑनलाइन से कोई भी एक चीज परचेस की है तो इमीडिएटली उसमें कोई न्यू अपडेट आएगा ना, तो वो लोग आपको रिमाइंडर भेजेंगे, ऐड आएगी, ये न्यू आया है। क्यों? बिकॉज ऑफ आपने उस टॉपिक का एक चीज पहले क्या कर दिया है, परचेस कर दिया है, यानी उसको पता चल गया कि वो चीज आपको, आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो वो इमीडिएटली आपको क्या करता है, अपडेट करता है, ताकि आप लोग वो दूसरी चीज भी परचेस करो। होम पेज ऑफ द वन, ये क्या दिया है आपको, amazon.in दिया है। amazon.in यानी .in का मतलब क्या होगा अमेजोन में, इंडिया। amazon.com करोगे तो पूरे वर्ल्ड का आपको दिखेगा अमेजोन में प्रोडक्ट, बट amazon.in करोगे तो ओनली इंडिया में मिलती हुई प्रोडक्ट ही आपको दिखेगी। ओके, तो amazon.in में आपको क्या दिया है, बुक के बारे में उन्होंने सर्च किया है, वो आपको दिया है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बोले तो क्या है आपका, बुक स्टोर वेबसाइट नेम। कौन कौन से वेबसाइट है कि जो आपको ऑनलाइन बुक मिलती है जिस पर से। फर्स्ट इज www.amazon.com,
shopping.indiatimes.com, www.buybooks.india.com, www.bookshop.india.com. याद रखना, बिकॉज ऑफ इस टॉपिक में से जनरली एक वेबसाइट नेम तो पूछेंगे, ओनली बुक में से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर भी आया, ऐसे हर एक चीज में से वो लोग मिनिमम क्या पूछेंगे, एक वेबसाइट नेम तो पूछते ही है इस चैप्टर में से। ठीक, अब आएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। लॉकडाउन के अंदर कितने लोगों के घर पे न्यूज़पेपर बंद था? क्या लगता है, वायरस लग जाता है? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर नहीं मंगवाते थे, लेकिन हमें न्यूज़ जाननी है तो हम क्या करते थे, हर एक न्यूज़पेपर की साइट अवेलेबल है, उसमें से क्या करते थे, न्यूज़पेपर रीड करते थे। इधर आपको एग्जाम्पल में क्या आंसर दिया है, वॉशिंगटन पोस्ट का न्यूज़पेपर दिया है, देख लो सब लोग। ये ई न्यूज़पेपर है। ई न्यूज़पेपर होता कैसे है? ई न्यूज़पेपर एक्चुअली आप लोग सर्च करोगे संदेश का, गुजरात समाचार का, तो पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिलेगा, जैसे ये हमारी बुक मिल रही है हमें, वैसे ही आपका न्यूज़पेपर होगा। मैं इधर आपको बुक जो पढ़ा रही हूँ, आपके भी वही पेज नंबर है, वही टॉपिक, वही पोर्शन पर दिया है। वैसे ही न्यूज़पेपर जो होता है वो एवरीडे का न्यूज़पेपर वो लोग क्या करते हैं, स्कैन करके पूरा पेपर पीडीएफ में ही रखते हैं। सेकेंड थिंग, आप लोगों का जो न्यूज़पेपर आप लोग देखते हो, तो वो न्यूज़पेपर के अंदर वो लोग क्या करते हैं, जनरली आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन जो होती है आप लोगों को अंदर दी जाती है, तो वही चीज इधर है न्यूज़पेपर में, तो अंदर देखना अभी। एन इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर ऑल्सो नोन एज ई न्यूज़पेपर, अंडरलाइन करना, इज अ न्यूज़पेपर दैट एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट इन डिजिटल फॉर्म। अब दूसरी बात, आप लोग जब ऑनलाइन कोई न्यूज़पेपर देख रहे हो, तो वो ऑनलाइन न्यूज़पेपर आपको लास्ट 4 ईयर के दिखेंगे ऑनलाइन पर, लास्ट 4 ईयर तक। मैं एक शेयर करती हूँ आपको, वेट करना। एक न्यूज़पेपर का हम लोग देख लेते हैं साइट, तो आपको एक बार पता चल जाएगा। देख लो, संदेश ई पेपर मैंने लिखा है, इधर आ गया। मुझे कहाँ का देखना है, वडोदरा डिस्ट्रिक्ट का। दिख रहा है ना सबको स्क्रीन मेरी? न्यूज़पेपर दिख रहा है, देख लो। ये आज का न्यूज़पेपर है पूरा, 28 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई। मुझे कौन सी डेट का देखना है मैं देख सकती हूँ। मैंने देखा 29 जुलाई, तो मेरे घर पे जो संदेश न्यूज़पेपर आता है वो सेम इसी टाइप पे मुझे मिलेगा। ये देखो आपका पीडीएफ फॉर्मेट दिखा सबको, पूरा पेपर ही आपको स्क्रीन पर वो लोग दिखा रहे हैं। सेकेंड थिंग, इधर जाके मैं देखूंगी कैलेंडर में, तो मुझे दिखेगा, फॉर एग्जांपल मुझे देखना है, देख लो 10, 11, 12, कौन से ईयर का पेपर देखना है आपको? मुझे देखना है 2015 का पेपर, ठीक है, जुलाई 2000, 1 जुलाई 2015 का न्यूज़पेपर। तो वो लोग क्या करेंगे, वो न्यूज़पेपर भी मुझे दिखाएंगे। सर्च हो रहा है, यानी हमारे पास कोई पुराना न्यूज नहीं है तो वो न्यूज भी मुझे क्या है, इधर मिल सकता है। ये लोड हो रहा है, क्लियर। और इधर डाउनलोड बटन है, उधर से हम लोग क्या करते हैं, उसको डाउनलोड भी इजीली कर सकते हैं न्यूज़पेपर को। लोड हो रहा है, यानी वो दिखा नहीं रहा है, अभी दिखाएगा। देख लो पेज नंबर 1, 2, 3, वो सारी चीज इधर दिखी है, लेकिन पेपर लोड होने में थोड़ा देर लग रहा है। क्लियर हुआ सब कोई चीज? ज्यादा देर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि फिर सबको ऐसा लगे कि मैडम बोर कर रहे हैं अभी ऐसी चीज दिखा के, ये तो हमें पता है। ओके, चलो अब वापस आए। क्लियर हो गया सबको ई न्यूज़पेपर के बारे में, कि आप लोग ऑनलाइन क्या कर सकते हो, ई न्यूज़पेपर भी देख सकते हो। यानी आपके घर पे कोई अलग न्यूज़पेपर आ रहा है, आपको कोई दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, इट्स ओके, आप लोग इजीली पढ़ सकते हो। ऑनलाइन चालू कर दो, न्यूज़पेपर पढ़ना मिल सकता है। वैसे भी मोबाइल यूज करने का कोई तो रीजन चाहिए ना पेरेंट्स को बोलने के लिए। तो क्या बोलना है, आप लोग गुजराती न्यूज़पेपर मंगवाते हो, हमें इंग्लिश पढ़ना है,
तो टाइम्स ऑफ इंडिया डाउनलोड कर दो, मिल जाएगा, यानी पेरेंट्स नहीं बोलेंगे उस टाइम पे। करते हो ना ऐसा? ऐसा तो बहुत सारे भी करते हो, मुझे पता है। बोलेंगे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कुछ दूसरी और चीज। 2 मिनट न्यूज़पेपर ऑन करते हैं, वापस दूसरी चीज ऑन कर देते हैं। चलो, एन इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इट हैज एडवांटेज ओवर द प्रिंटेड न्यूज़पेपर एंड द न्यूज broadcast on television and radios. It can give us up-to-date news on the issue that are happening worldwide. With the advent of digital technologies, the browser can be set of selected the news as per the interest of the reader. It also removes the hassle of printing process and further helping reducing the cost. Majority of the leading newspaper now provide e-newspaper to the reader. Figure 4.2 show the home page of e-newspaper Washington Post. यानी आप लोग शायद इंडिया में हो, आपके कोई रिलेटिव कनाडा, यूएस या अदर कोई कंट्री में रह रहे हो और आपको उनके कंट्री में अभी क्या हो रहा है वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है कि आप ई न्यूज़पेपर में से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है कि यूएसए में कोरोना का इतना है, इतने लोग मर गए हैं, फैक्ट न्यूज हमें नहीं पता था, तो हम लोग ऐसे ही हमारे घर पे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई भी न्यूज़पेपर ओपन करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन, श्योर एंड परफेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते थे। क्लियर सबको ये चीज? अब ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में इंडिया का ही पेपर ले सकते हो, इंडिया में आउट ऑफ इंडिया का पेपर भी आप लोग देख सकते हो। आगे पढ़ना है ऑनलाइन ऑक्शन या बोर हो गए? पढ़ाओ ना ऑनलाइन ऑक्शन। चलो अब ऑनलाइन ऑक्शन मुझे कौन बोलेगा आप सब में से? ऑक्शन का मतलब क्या है, चलो वो कौन मुझे बोलेगा? जिसको भी बोलना है प्लीज मुझे फिंगर रेज करो। नीरजा, नीरज कौन है बेटा? नीरज ने फिंगर रेस की है, नीरज कौन है? अब मुझे नीरज को ढूंढना पड़ेगा। चलो दूसरा कौन है? नीरज तो कोई बोल नहीं रहा है, अभी मैं पूछ रही हूँ तभी भी। चलो दूसरा कौन है कि जिसको बोलना है? ऑक्शन के बारे में मुझे कौन बताएगा? अब आप लोग डिस्कशन करोगे ना तो बेटा जल्दी आपको मजा आएगा पढ़ने में। मैं बोलती जाऊंगी ये टॉपिक मैम हमें पता है और आप वही चीज वापस पढ़ा रहे हो, लेकिन टॉपिक है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। वैष्णवी बोलना है ऑक्शन, बोलो, अनम्यूट करो। मैडम मतलब वो लोग प्रोडक्ट होती है ना, उसमें बहुत सारे जो बायर्स होते हैं वो बैठे होते हैं और जो बोनी लगाते हैं कि हम इतने में ये चीज बेचेंगे, और फिर लास्ट में एक अमाउंट डिसाइड होती है और फिर वो प्रोडक्ट सेल होती है। ओके गुड। दूसरे किसी को बोलना है मुझे ऑनलाइन ऑक्शन के बारे में? पार्थ, चलो। हाँ मैम, मतलब कोई भी मतलब उसके बाद चीज, सिद्धार्थ बोलेगा। बोल पार्थ बेटा। हम ऑप्शन के बारे में, हाँ ऑक्शन, ऑक्शन का मीनिंग क्या है? तो मैम कोई भी जो चीज होती है मतलब वो यूज की हुई हो या कोई भी न्यू हो, तो एक ही चीज के लिए ज्यादा बायर्स हो तो उसके लिए ऑक्शन करेंगे। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा मतलब जो सबसे ज्यादा रेट बोलेगा उसको वो चीज बेच देंगे, और यही चीज ऑनलाइन में कर। ओके गुड। उसके बाद अब मैंने किसको बोला था? अनम्यूट करो बेटा आपका माइक, मैंने जिसको बोला था वो। क्योंकि मैं आप सबको देख रही हूँ तो मेरी स्क्रीन अभी पब्लिश नहीं होगी, इसके लिए मैं सबको एक एक करके देख रही हूँ। तो जिसको भी बोलना है एक बार एक ही अनम्यूट करके मुझे बोलो। सुबनपुरा ब्रांच में से किसको बोलना है?
अब किसी को नहीं बोलना है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपको बता रही हूँ ऑक्शन। इन दोनों ने मुझे जो बोला, वैष्णवी ने एंड पार्थ ने, बोथ आर राइट, दोनों का कंसेप्ट क्लियर था। अब वही चीज मैं आपको बोलूंगी, ऑनलाइन ऑक्शन का मतलब क्या है। तो अभी ऑनलाइन वर्ड निकाल देते हैं, ओनली ऑक्शन वर्ड रखते हैं। ऑक्शन का मीनिंग होगा कि आप लोग कोई भी चीज की बोली लगाना। ऑक्शन का सिंपल मीनिंग है बोली लगाना। हमने बहुत सारे मूवी में देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, ऑक्शन करते हैं, घर में से सबको निकाल देते हैं, बैंक लोन बहुत बढ़ गई है तो वो लोग क्या करते हैं, बोली लगाते हैं, घर की हर एक चीज में भी बोली लगाते हैं वो लोग, ठीक है। तो वही चीज हम लोग ऑनलाइन करेंगे। अब ऑनलाइन में मैं आपको, आप सभी मेरे लिए क्या हो, अभी कस्टमर हो। मैं कोई चीज अभी बेचने के लिए बैठी हूँ और आप सब लोग मेरे लिए क्या हो, कस्टमर हो, ओके। तो आप सब लोग अभी बोली लगाने वाले हो कोई भी चीज की। तो आप लोग बोली कैसे लगाओगे, एक साथ सब लोग बोली लगाओगे तो क्या होगा, मैं किसी की बात सुन सकूंगी नहीं। अभी मैं बोल रही हूँ कि कोई बोलो बोलो बोलो, तो कोई एक साथ 2-3 ऑन म्यूट कर देंगे और सब लोग बोलने लगेंगे, तो मुझे नहीं पता चलेगा कौन बोल रहा है। तो वही चीज ऑनलाइन ऑक्शन में होती है। ऑनलाइन ऑक्शन के लिए वो लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज मार्केट में वो लोग रख देते हैं। ऑक्शन का एक टाइम ड्यूरेशन वो लोग पहले से रखते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में आपको वो प्रोडक्ट की बोली यानी प्राइस लिख के पोस्ट कर देनी है। आपकी प्राइस हाइड रहेगी, दूसरा जो होगा वो आपकी प्राइस नहीं देख सकता है। क्लियर हुआ सबको ये चीज, आपकी प्राइस दूसरा कोई नहीं देख सकता है, ओनली आप लोगों ने ही जो पोस्ट किया। और एक बार जो आपने पोस्ट कर दी तो दूसरी बार आप पोस्ट नहीं कर सकते हो, वो भी उसका रूल है। फिर क्या होगा, जो टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद वो लोग चेक करेंगे। और कभी कभी तो ऑनलाइन ऑक्शन में क्या होता है कि जब लोग आप कोई प्राइस बोलते हो ना, तो उसके साथ आपको ऑनलाइन पेमेंट भी कर देना पड़ता है। यानी दोनों चीज एक साथ में वो लोग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी करवा देते हैं एंड देन आफ्टर क्या करते हैं वो लोग, साथ में बोली के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो जैसे ही टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, आपका पेमेंट भी हो गया है, तभी आपकी बोली क्या होगी, अप्रूव होगी। उसके बगैर वो बोली अप्रूव होगी नहीं। और उसके बाद शायद आपको वो चीज नहीं मिलती है, आपकी प्राइस लो है, आपसे भी हाई प्राइस किसी ने रखी है, तो क्या करेंगे, आपको वही सारे पैसे आपने जो भी दिए थे वो रिबेट मिल जाएंगे। अब उसका एक दूसरा मैं बेस्ट एग्जांपल बोलूंगी कि आप लोगों की जो ऑनलाइन आप लोग बोली लगाते हो, वो ऑनलाइन बोली में क्या होता है, कभी कभी आपको कोई ऐसी भी चीज होती है कि जो 1 रुपये में भी मिलती है। मैं एक आपको नीचे साइट दिखा रही हूँ, देखना सब लोग, ईबे साइट के अंदर ये लैपटॉप और सब कुछ है ना, लैपटॉप आपको 1000 रुपीज में भी कभी मिलता है। आप लोग बोलोगे कैसे मैम, इतना सस्ते में कैसे मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है, रीफर्निश्ड होता है तो वो लोग वो उसको भी बोली के लिए रखते हैं। और उस टाइम पे क्या होता है, कभी सबसे लो प्राइस्ड वाला भी वो लोग कैटेगरी रखते हैं कि आप कम से कम कितनी प्राइस रख सकते हो इस चीज की। तो जिसकी प्राइस सबसे कम होती है उसको भी मिलता है, और कभी क्या होता है कि इसकी प्राइस बहुत हाई होती है उसको भी मिलता है। यानी एवरी टाइम जो प्रोडक्ट वो लोग बेचने के लिए रखते हैं तो उसके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन भी साथ में क्या करते हैं, रखते हैं। क्लियर हुआ सबको ऑनलाइन ऑक्शन में, ठीक है। ऑनलाइन ऑक्शन का टॉपिक नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाऊंगी। मुझे पता है कि अभी सब लोगों को बोर हो रहा है, मैम टाइम पास कर बस हो गया इनफ, अब हमें बाहर जाना है या पढ़ना है, कुछ भी करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में आपका थोड़ा पॉइंट ज्यादा है, उसके अंदर आपको याद रखने का 2-3 पॉइंट है। अब ऑप्शन के बारे में वर्बली हम लोग 1-2 चीज बोल देते हैं। हम लोग जो बोली लगाते हैं ना, वो बोली को क्या बोला जाता है, वो प्राइस को क्या बोला जाता है, किसी को पता है? रीड नहीं करना है, बुक बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। मैं भी मेरी बुक शेयरिंग में स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग नॉर्मली टॉप करती हूँ एक साथ, मैंने स्क्रीन शेयर बंद कर दी ना, तो अब मैं देख लूंगी कौन मुझे बता रहा है। हम लोग जो ऑनलाइन जो बोली लगाते हैं उस बोली को क्या बोला जाता है, जिसको आता है प्लीज फिंगर रेज करो बेटा। जैसा आएगा
नहीं आएगा, आपका गलत होगा तो मैं चेंज करने के लिए बैठी हूँ ना, मैं आपको बोलूंगी ना, ये चीज टेस्ट नहीं है, ओनली डिस्कशन चल रहा है जिससे आपको भी इंटरेस्ट होगा कि चलो अब हम लोगों के पास कुछ नॉलेज है, हम शेयर करें किसी के साथ। किसी ने नहीं किया है फिंगर रेस? किसी को नहीं पता है? इंटरनेट का यूज कोई भी नहीं करते हैं? ऑनलाइन जो आप लोग बोली लगाते हो दैट इज कॉल्ड बीड, BID, बीड। उसको क्या बोला जाता है? बीड। जो बोली लगाने वाला होता है उसको क्या बोला जाता है? अब वो चीज बोलो। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर चलो बोलूं, मैं ये बॉटल बेचने के लिए बैठी हूँ, ये बॉटल की आप सबको क्या लगानी है? बीड करनी है। अब इसको आप लोग क्या हुए इसको बीड करने के लिए? चलो बोलो, बीडर। आप लोग क्या हो गए? बीडर। आप लोग कस्टमर हो बट आप लोग क्या करते हो? मुझे बोली लगा के मेरी चीज पर आप लोग क्या लगाते हो? बोली लगाते हो, तो दैट इज कॉल्ड अ बीडर। और जब मैं कुछ चीज आपको बेच रही हूं तो मैं क्या हुई? सेलर। मैं क्या हुई? सेलर। क्लियर हुआ? आप लोग अभी कस्टमर नहीं हो। Why? Because of you all are bidder. आप लोग कोई चीज के लिए बोली लगा रहे हो, आप परचेस करना चाहते हो, बट वो चीज आपको मिलेगी ऐसी श्योरिटी उसमें नहीं होती है। तो आप लोगों को हम लोग जब ऑनलाइन ऑक्शन या कोई भी ऑक्शन, नॉर्मली ऑक्शन भी पढ़ रहे हैं, तो ऑक्शन के अंदर जो आप लोग प्राइस बोल रहे हो, वो प्राइस बोलने की चीज को क्या बोला जाता है? बीड कर रहे हो आप लोग। डील नहीं कर रहे हो, बीड कर रहे हो। और आप लोग जब बीड कर रहे हो तो आप लोग कौन हो? बीडर। और जो बेचने वाला है वो क्या हो गया? सेलर। तो कभी कभी क्या होता है, अब मैं अभी सेलर हूं, लेकिन मेरे सामने आप लोग कोई चीज बेचने के लिए अभी बैठे हो और मैं बोली लगा रही हूँ आपकी चीज की भी, तो उस टाइम पे मैं क्या हो गई? बीडर हो गई। और आप क्या हो गए? बीडर में से सेलर हो गए। क्लियर हुआ सबको ये प्रोसेस या नहीं पता चला? सेलर, बीड एंड बीडर, ये 3 वर्ड इस टॉपिक में याद रखना है। बीड यानी बोली लगाना, सेलर यानी बेचने वाला, एंड बीडर यानी बोली लगाने वाला। तो आप लोग अभी सब लोग क्या हो? बोली लगा रहे हो। किसकी? मेरी ये पानी की बोतल की, ठीक है। और मैं क्या हूं? अभी सेलर हूं। तो अब हम लोग सैटरडे के पीरियड में किससे स्टार्ट करेंगे? मैं सेलर हूं और आप लोग क्या हो? बीडर हो, ठीक है। यानी हम टॉपिक स्टार्ट किससे करेंगे? बीडर से। डन?